कई प्रश्न आता है कि हमें दंडवती परिक्रमा करनी है, उसका क्या विधान है, क्या हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा उनके मन में प्रश्न आता है, क्योंकि वृंदावन आते हैं, देखते हैं, गोवर्धन जी जाते हैं, देखते हैं कितने लोग दंडवती परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं और भगवान श्री श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी का स्मरण कर रहे हैं। तो इसलिए इस पक्ष को समझने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ विचार समझना पड़ेगा कि दंडवती जी का विधान किसको है। अर्थात हमारे यहाँ शास्त्रों में हर किसी को अधिकार प्राप्त है, पर फल की समानता है, परंतु विधि अलग अलग है। फल एक ही है, जैसे भगवान के दर्शन का फल है वही शिखर के दर्शन से भी मिल जाएगा, मंदिर की चोटी का दर्शन करने से भी मिल जाएगा, मंदिर की मूर्ति का दर्शन करने से भी मिल जाएगा, मंदिर की सीढ़ी का दर्शन करने से भी वही फल एक ही है, पर हर व्यक्ति के लिए, हर किसी के लिए विधान अलग अलग है। तो ऐसे ही दंडवती परिक्रमा, अगर हमें इसको समझना है तो सर्वप्रथम दंडवती का अधिकार किसको है। तो दंडवती परिक्रमा जो हम लोग प्राय देखते हैं, बहुत से लोग करते हैं, बहुत श्रद्धालुजन आते हैं, इसमें मूलतः पुरुषों को अधिकार दिया गया है। अब आप कहेंगे कि पुरुषों को अधिकार देने का क्या भाव है, पुरुष श्रेष्ठ होते हैं क्या, महिलाएं किसी से कम है क्या। नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं भैया, महिलाएं कम नहीं हैं, आप जोरदारी पे ही हो। पर बात इतनी सी है, हमारे यहाँ शास्त्रों में हर किसी का शरीर तो अलग है, इस बात को तो स्वीकार करेंगे। तो हर किसी की शरीर की अवस्था को देखकर शास्त्रों में निर्णय करा जाता है। तो महिलाओं का जो शरीर है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है गर्भ, पेट, उदर जिसको कहते हैं, और उसकी बड़ी महिमा है। बोले उसकी महिमा कैसी है। बोले जैसे ब्रह्मा सृजन करते हैं, सृष्टि क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, ऐसे ही बालक भी माँ के गर्भ में सृजित होता है, धीरे धीरे बनता है। और फिर जैसे भगवान विष्णु पालन करते हैं, ऐसे ही माँ भी अपने बाल गोपाल का, लाल का गर्भ में 9 महीने तक लालन पालन करती है, फिर आगे भी उसका पालन करती है। तो ऐसी माताएं हैं, और इसी कारण से माता के उदर की बड़ी महिमा बताई गई। और शास्त्रों में मना करा है कि जो माताएं हैं, बहनें हैं, इनका जो उदर भाग है, माने जो पेट का भाग है, वो भूमि पे स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जब आसन लगाया जाता है तो आसन में भी कई बार कुछ आसनों में निषेध करा जाता है, जो मल द्वार आदि है इनका स्पर्श भूमि पे ना हो। तो ऐसे ही हर जगह विधान मिलता है। तो महिलाओं को यहाँ आदेश करा गया कि आप लोगों का जो पेट है, आपका जो उदर का भाग है, वो पृथ्वी पर ना लगे। शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि उससे अनिष्ट होने की आशंका होती है। आप भगवान के मंदिर भी जाएं, बिहारी जी, बाके बिहारी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, आप खूब दर्शन करिए, आनंद से दर्शन करिए। प्रणाम भी करना है तो महिलाओं को पंचांग प्रणाम की आज्ञा है, जिसमें जो हाथ का भाग है, कोहनी का भाग है, घुटने का भाग है और पैर का, मतलब घुटने के बल होकर आप प्रणाम कर लीजिए, लेटिए मत भूमि पे। इसको अच्छा नहीं बताया गया है। और पुरुषों को इसलिए आज्ञा दे दी गई क्योंकि उनके पेट में तो किसी का सृजन नहीं हो रहा है ना, तो इसीलिए उनको आज्ञा दे दी गई, और वो दंडवती भी करते हैं। अब तो गद्दों से दंडवती होती है तो वो एक अलग चीज़ आ गई वहाँ पे। पर हम जो देखते हैं, पहले की जो महिलाएं हैं वो क्या करती थी, उनको दंडवती की इच्छा होती थी, वो पीठ के बल करती थी। बहुत सारी महिलाओं को आपने दंडवती में देखा होगा, वो क्या करेंगी, पीठ के बल होकर दंडवती करेंगी। तो ये भी एक उपाय है, ये साधन है, दिखता है। बहुत सारे ब्रजवासी जन ऐसे ही दंडवती कर देते हैं। और दूसरा उपाय ये है कि पंचांग पद्धति से भी आप दंडवती घुटनों के बल बैठकर प्रणाम कर लीजिए, फिर दंडवती ऐसे करते हुए वृंदावन की आप कर सकते हैं। वो भी स्वीकार वही करी जाएगी, दंडवती ही मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि उसको पंचांग प्रणाम मान लिया जाएगा, नहीं, उसको वही माना जाएगा, वही फल की प्राप्ति होगी, वही भक्ति की प्राप्ति होगी। और दंडवती से ज़्यादा मेहनत है, घुटनों में बैठने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। दंडवती में तो फिर भी थोड़ी एकदम लेट गए गद्दे के ऊपर, परंतु वो पंचांग में तो और ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो अगर आपका मनोभाव है तो आप ये पंचांग प्रणाम करते हुए दंडवती दे सकते हैं। अथवा जैसा मैंने देखा है, बहुत सारी जो ब्रज की अपनी बहुत बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं हैं, वो भी दंडवती को आती गांव क्षेत्र से, माट आदि से, तो वो क्या करें, वो पीठ के बल पे अपनी लेती हैं और फिर दंडवती देना प्रारंभ कर देती हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं। पर इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जब भी मंदिर जाओ तो होड़ा होड़ी में, भेड़ चाल में ऐसो मत करो कि जैसे कोई आदमी देख लिया, अरे वो तो साष्टांग दंडवत हो गया, हम भी होंगे। ये सब करने की आवश्यकता नहीं। अपने को शास्त्र ने क्या अधिकार दिए हैं इसको देखो और फिर उसका अनुपालन कर लो। उतना हो जाए वही बड़ी बात है। व्यक्ति से उतना हो नहीं पाता और दूसरे के अधिकार के ऊपर हड़पने का प्रयास करता रहता है। इसीलिए
मनोभाव को, चित्त को शुद्ध बनाए रखें, प्रभु से जोड़े रखें। और यदि कोई आपके हृदय में प्रश्न है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं।